है कि जुआ जगत के बल पे जग की आजादी पलती है, इतिहास पलट जाता है जिस ओर जवानी ढलती है। इसलिए युवा जाग गए हैं और भाजपा की सरकार को उजाड़ पजाड़ कर फेंक देंगे। गाँव को नौकरी कौन दिया? माननीय तेजस्वी यादव जी ने दिया है, तो सर्वविदित है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहा करते थे अपने बाप के यहाँ से पैसा लाइएगा। 20 के चुनाव में जब माननीय तेजस्वी यादव जी ने कमिटमेंट किया तो ये बातें करते थे, तो आज तो उनको कहीं से श्रेय लेने का कोई माने औचित्य नहीं बनता है। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं हम दिए, तेजस्वी यादव कहाँ से? 17 महीनों में थक चुकी सरकार को तेजस्वी यादव जी जब सारथी की भूमिका में आए तो इतना तेज दौड़ाया कि एक दिन में 1,20,336 नियुक्तियां हो गई, नियुक्ति पत्र बांटे गए और बिहार ही नहीं देश ही नहीं दुनिया के रिकॉर्ड टूट गया। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी को इसका श्रेय कहीं से नहीं जाता है। ये आम जनमानस में इसकी चर्चा है, उनके गाल बजाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बार नरेंद्र मोदी और उस गठबंधन की देश से विदाई तय है। अच्छा, मोदी जी करें मोदी है तो मुमकिन है? नहीं, ये सब मोदी का गारंटी है। इस बार बिहार से महागठबंधन को हटा देंगे। झूठे वायदों में नहीं आएगी जनता। अच्छा। उन्होंने तो कहा था जो नौकरी देंगे, खाते में पैसा आएंगे। सभी लोग जानते हैं न नौकरी मिली न खाते में किसी के पैसे आए। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में उन्हीं के नेता थे और देश के सर्वमान्य नेता थे, सभी लोग सम्मान करते थे। उन्होंने सदन में एक बार कहा था कि किसी देश की सरकारी विरासतें बिकने का कारण उस देश की सरकार का अति निकम्मापन है और ऐसी सरकारों को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। आज उनकी बातें अक्षरशः प्रासंगिक हो रही है केंद्र सरकार के लिए। 400 रेलवे स्टेशन बेच दिया, 25 हवाई अड्डे बेच दिए, 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवे बेच दिया, लाल किला तक को बंद की रख दिया। तो इस बार जनता समझ रही है वाजपेयी जी की बातों को उन्हीं पर लागू करेगी, उनको कान पकड़ के गद्दी से हटा देगी देश से और देश में सामाजिक न्याय की धर्मनिरपेक्षता से विचारधारा से सरकार बनेगी। अच्छा, आप लोग बराबर कहते हैं कि मोदी जी संविधान पर हमला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमला? ऐसे फैसले जो संविधान में है कि धर्म के आधार पर निर्णय नहीं लेना है, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा नागरिकता संशोधन कानून में कैसे कैसे उन्होंने नौटंकी कराया पूरे देश में, जबकि कानून है कि धर्म के आधार पर निर्णय नहीं लेना है। और आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने शोषितों पीड़ितों को आरक्षण दिया उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। आज आरक्षण पर उनकी तिरछी नजर है। यही सब है, संविधान के विरुद्ध उनका कारोबार चल रहा है, जिससे लोग सावधान हैं। जो शोषित पीड़ित हैं, आरक्षण के जो लाभार्थी हैं, वो समझ चुके हैं। इस बार उनको कनेठी दे देंगे, उनको सब पता चल जाए। ऐसी संवेदनहीन सरकार देश में पहली बार देखा था। अच्छा, बिहार में क्या महागठबंधन की लोकसभा चुनाव में कितना सीट आने की उम्मीद आप रखते हैं? 40 में 40 सीट जीते। 40? भाजपा करे सफाया कर देंगे माननीय तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता और विश्वसनीयता बढ़ी है। जिस तरह उन्होंने युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, अपने कमिटमेंट पर खरा उतारने का काम किया है, कोई माई कलम राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में नहीं रोक सकता। और 40 में 40 सीट जीतेगी राष्ट्रीय जनता दल। और जुआ जिस तरह से उत्साहित है, कहा गया है कि जुआ जगत के बल पे जग की आजादी पलती है, इतिहास पलट जाता है जिस ओर जवानी ढलती है। इसलिए युवा जाग गए हैं और भाजपा की सरकार को उजाड़ पजाड़ कर फेंक देंगे। क्या सर, क्या लगता है? देख रहे हैं ना क्या लग रहा है से? मोदी कल गरज के गए हैं। मोदी को गरजने से कुछ नहीं होगा, जुमलेबाज को गरजने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, जुमलेबाज है, जुमलेबाजी का गारंटी देने आए थे मोदी जी। लेकिन यहाँ जो हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो 17 महीना में जो काज किए हैं, उसका नतीजा, उसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। 1 घंटा के बाद एक गांधी मैदान और पटना के चप्पा चप्पा में 1 इंच जगह नहीं रहेगा। हमारे जो नेता पिछले विधानसभा चुनाव में वादा किए थे कि मुझे सरकार दो, मुझे सत्ता दो, मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम तरह की सुविधा दूंगा। किसी कारणवश इनको 17 महीना सत्ता चलाने का मौका मिला। हमारे नेता ने दिखा दिया कि मात्र 17 महीना में 4 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। 5 साल उसका गुना कर लीजिए, 5 साल में कितना लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। इसके लिए जब सरकार हटा तो तमाम जिला में हमारे नेता घूमने का काम किए, जनता को बताने का काम किए और उसके बाद तमाम जनता बोले
का जो आश्वासन मिला कि आप पटना में रैली कीजिए, तमाम बिहार के लोग आएंगे, सबके सामने वार्तालाप होगा। और आज यह भीड़ दर्शा रहा है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें हमारे तेजस्वी जी के विश्वास पर 40 में 40 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे और 25 में भी हमारा तेजस्वी जी का सरकार बनेगा और तमाम लोगों को नौकरी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा सब सुविधा से हमारा बिहार लैस होगा।